भाइयों और बहनों, अब आप सुनिए श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता पार्वती ने अपने उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक कर उसे अपना पुत्र बना लिया। माता ने कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। इतने में भगवान शंकर वहां पधारे। वे अंदर जाना चाहते थे, परंतु गणेश जी ने माता का आदेश मानकर उन्हें रोक दिया। शंकर जी क्रोधित हो उठे और युद्ध छिड़ गया। अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने शंकर जी से कहा, आपने मेरे पुत्र को मारा है, मैं इसे जीवित चाहती हूं। तब शंकर जी ने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो भी जीव सबसे पहले मिले, उसका मस्तक लेकर आओ। गणों को एक गज हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शंकर जी ने गणेश जी के शरीर पर वह गजमुख स्थापित किया और प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। बिना तुम्हारे नाम का स्मरण किए कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होगा। चंद्रमा प्रसंग। एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों ने खूब प्रसाद चढ़ाया और गणेश जी ने भी बहुत सारे मोदक खाए। रात्रि में वे अपनी सवारी मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। रास्ते में मूषक को एक सर्प दिखाई दिया और वह डरकर उछल पड़ा। गणेश जी नीचे गिर गए और उनका पेट फट गया। उन्होंने उसी सर्प को पकड़कर पेट पर बांध लिया। यह दृश्य देखकर आकाश में चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, आज से जो भी इस तिथि को तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा घबराकर क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने कहा, श्राप तो फल देगा, परंतु जो भक्त इस दिन व्रत करेगा, पूजा करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। कुबेर कथा। एक बार धन के देवता कुबेर ने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए शिव पार्वती और गणेश जी को भोजन पर बुलाया। शिव पार्वती ने तो मना कर दिया, पर गणेश जी वहां पहुंचे। भोजन पर बैठते ही गणेश जी ने खाना शुरू किया और खाते खाते सारा भोजन समाप्त कर दिया। कुबेर के भंडार खाली हो गए, पर गणेश जी ने कहा, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई। कुबेर घबराकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, गणेश को अहंकार रहित होकर भक्ति से थोड़ा चावल अर्पित करो। जब कुबेर ने नम्रता से चावल अर्पित किए, तो गणेश जी की भूख शांत हो गई। शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता से पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय प्रसंग। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में विवाद हुआ कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। शिव पार्वती ने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपना वाहन मोड़ लेकर तुरंत निकल पड़े, पर गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त पृथ्वी के समान हैं। माता पिता प्रसन्न हुए और विजेता घोषित किया। इसीलिए गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। व्रत का फल, जो भी इस चतुर्थी को व्रत रखकर यह कथा सुनता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। धन, बुद्धि, ज्ञान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहता है। विशेष रूप से व्यापारी, विद्यार्थी और गृहस्थ इस व्रत से अत्यधिक लाभ पाते हैं। समापन इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी व्रत कथा है। गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अतः हर भक्त को इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, रेड फ्लैग।